मत जाओ, मत छोड़कर जाओ। दरिया प्लीज यहाँ से चली जाओ, अभी तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। दरिया कारताल को भी उसी वक्त गिरफ्तार करवाओगे जब अदनान उसके साथ हो। दरिया प्लीज अभी यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। दरिया समझो बात को, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम इस कश्ती से चले जाओगे है ना? तुम फरार हो जाओगे, मुझे छोड़कर चले जाओगे है ना? पुलिस रुक जाओ। दरिया इधर आओ, दरिया इधर यहाँ बैठो, तुम इधर इधर चुप जाओ। भागने की कोशिश मत करो, अपने हथियार फेंक दो। तुम लोग बचकर कहीं नहीं जा सकते। भागने की कोशिश करो कि तुम मारे जाओगे। अपने हथियार फेंक दो। पकड़ो उसे, जल्दी करो, बोट को समंदर में डालो। भागने की कोशिश मत करना, वहीं रुक जाओ। डरो मत। हथियार फेंक दो, तुम लोग बच नहीं पाओगे। देखो आराम से। रुको, भागने की कोशिश मत करो। संभालो, खुद को संभालो दरिया। रुको रुको, गोली मत चलाओ। कारताल! चुपचाप लेटे रहो, हिलने की कोशिश मत करना। ऑफिसर लड़की को छोड़ दे, वो बिल्कुल बेकसूर है। उमर, उमर प्लीज कुछ करो, उसे जाने मत दो। उमर कुछ कहो इन लोगों से। चलो खड़े हो जाओ। कारताल! चलो तुम भी खड़े हो जाओ। चलो अंदर बैठो। तुम लोगों ने सोचा कि अपने बाप को डराकर उसे इरादे से बाज रख लोगे? तो लो देखो, देखो इसे, उठाओ और देखो इसे। देखते क्यों नहीं हो तुम? देखने को बचा क्या है अब? इस शादी का हम सबके लिए कोई मतलब नहीं है। मुझगन साहिबा अब कानूनी तौर पर मेरी बीवी बन चुकी है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कबूल करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है। ये मामला खत्म करें बाबा, इससे पहले कोई सुने और आप हमें लोगों में रुस्वा करें। आप उस औरत को तलाक देंगे और ये मामला खत्म करेंगे। अच्छा, तो अब तुम लोग मुझ पर हुक्म भी चलाओगे? आप तलाक देंगे बाबा, और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ बेटी। शादी कोई खेल नहीं मेरे लिए, और नहीं मैं तलाक दूंगा उसे।
ये दोनों बातें एक नहीं है। अगर मैंने मुझकन साहिबा को तलाक दे दी तो तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी तकलीफ को मेरे खिलाफ इस्तेमाल मत करें बाबा। बाबा, आपने सिर्फ हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए उस औरत से इतनी जल्दी शादी कर ली? बिल्कुल दरिया की तरह, ठीक है ना? आपा, बाबा, आप तो वाकई हम बहनों के दुश्मन बन गए हैं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं बेटी। शादी कोई खेल नहीं मेरे लिए, और नहीं मैं तलाक दूंगा उसे। चलो, अगर तुम्हें भी जाना है तो चली जाओ। तुम सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, और तो और अपने बाप के फैसले के खिलाफ जा रहे हो। तुम लोगों की नजरों में मेरे फैसले की कोई अहमियत नहीं है तो फिर ठीक है, ठीक है। बाबा, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है मुझे। हम आपको खोना नहीं चाहते। हर मुश्किल घड़ी में आपने हमारा साथ दिया है। आप ही है ना जो इस खानदान को जोड़कर रखने की कितनी कोशिशें करते रहे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। क्या आप नहीं करते? प्लीज मेरी बात मान लें। आप उस औरत को छोड़ दें। वो औरत बिल्कुल भी आपके काबिल नहीं है बाबा। आखिर क्या मसला है उस औरत में? तुम्हें उजाई से मसला था, पहले जा चुका है वो। अब उस औरत में तुम्हें क्या बुराई नजर आती है? बाबा, मैं भी, आपा भी और दरिया भी यही महसूस करते हैं कि वो औरत कभी भी आपको खुश नहीं रख पाएगी। हेलो। मुश्किल, उन्होंने उसे को दूसरी जेल भेज दिया। क्या उन्होंने किसी और जेल में भेज दिया है उसे? उफ, उसने दोबारा कोई मुसीबत खड़ी की है ना? वकील ने तुम्हें फोन किया था लेकिन तुमने नहीं उठाया। हाँ, वकील का फोन आया था लेकिन मसरूफ होने की वजह से अटेंड नहीं कर सकी। अभी करती हूँ उन्हें कॉल में। तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा और अहम काम क्या हो सकता है? देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मुझ पर चीखना बंद करो कमाल। मैंने कहा ना कि मैं मसरूफ थी। अगर तुम उसके बाप हो तो मैं भी उसकी माँ हूँ। क्या तुम धमकी दे रहे हो मुझे कमाल? अगर तुम्हें ये धमकी लगती है तो धमकी ही समझ लो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से कभी भी नहीं मिलने दूंगा। समझ गई तुम? आपने बहुत अच्छा काम किया सर, शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। शायद हम आपको बचा भी नहीं पाते। आपकी वजह से हमारी सारी मेहनत बेकार भी हो सकती थी। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन उसको हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। वो भाग रहे थे वहां से, इसलिए बस मैं खुद को रोक नहीं पाया। माफी चाहता हूँ सर। ये दरिया साहिबा का बयान है, इस पर इनके साइन चाहिए। लीजिए। दरिया साहिबा, आप जा सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कारताल का क्या होगा? वो कब बाहर आएगा? ये तुम्हारा काम नहीं है दरिया। तुम घर जाओ, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे इस बारे में। मैं कारताल का इंतजार करूंगी। दरिया, मैं कहीं नहीं जा रही। कारताल को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। दरिया साहिबा, आप यहाँ इंतजार नहीं कर सकती। पता नहीं यहाँ कब तक रहें वो। पता नहीं वो बाहर आएंगे भी या नहीं। क्या मतलब है इसका? उसने कुछ गलत नहीं किया। उमर साहब के बयान की बुनियाद पर ही कोर्ट अपना फैसला करेगा। आप उसे गिरफ्तार करवाएंगे है ना? उसके साथ काम भी खत्म कर दिया आपने। दरिया जरा तुम आओ, मेरे साथ बात करनी है। आ जाओ, आ जाओ। बाजू छोड़े मेरा। मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वरना पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। कि तुम्हारी जान बचाई इसलिए मेरे खिलाफ शिकायत करोगी? बिल्कुल नहीं, कारताल ने मेरी जान बचाई है। दरिया, अपनी आंखों की पट्टी हटाओ। तुम्हारी हिफाजत करने वाला मैं था। तुम्हें वहां इस तरह देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, समझ रही हो तुम? और तुम जो चाह रही हो ऐसा नहीं होने दूंगा, नामुमकिन है। दरअसल उसने तो मेरी जिंदगी खूबसूरत बना दी है। अपने बारे में बताइए ना, आपने कभी किसी की सुनी? मैंने इतनी बेवकूफियां नहीं की दरिया। तुम्हारे पागलपन और जिद्दीपन की आदत है हमें, लेकिन अब जो कुछ कर रही हो वो हद से बाहर है। मोहब्बत करती हूँ कारताल से, और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। कारताल तुमसे मोहब्बत नहीं करता, इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारा वो। तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारी बहन से बदला लेने के लिए।
ऐसा कुछ नहीं है, हमने इस बारे में बात की है। ओ वाकई तुमने बात की, अब तो कोई मसला ही नहीं होगा। अगर वो इंतकाम लेना चाहता तो हमारी मदद क्यों करता? मैं जानती हूँ कि उसने उज़ैर अंकल को जेल से बाहर निकलवाया, तब वो मेरे साथ रहता, ना कि मुझे छोड़कर चला जाता। वो ये काम सबकी सलामती के लिए कर रहा है। दरिया मेरी बात सुनो, मुस्तफा के जाने के बाद तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हो और अब भी गुजर रही हो। एक 5 साल के बच्चे के साथ जिंदा रहने की कोशिश कर रही हो तुम। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कारताल वो आदमी नहीं है जिसमें तुम सहारा ढूंढ रही हो दरिया। वो इस किस्म का आदमी नहीं है दरिया। अकेले रहने का खौफ उससे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वो एक ऐसा आदमी है जो खवातीन की कमजोरियों से खेलता और उनका फायदा उठाता है। क्या तुम भूल गई हो कि मेरी गैर मौजूदगी में उसने तुम्हारी बहन के साथ भी यही किया था? मेरी बेटी को अपना बाप कहलवाना और उसे अपने खानदान का नाम देना, क्या ये नॉर्मल है? और ये सब कुछ तुम जानती हो। एक ऐसा आदमी जिसने अपना खानदान खो दिया है, बस वो सुकून हासिल करना चाहता है। ये कोई बीमारी नहीं है। उसने आपा से मोहब्बत नहीं की, बस उसने आपा का साथ दिया। और आपा ने भी तो उससे मोहब्बत नहीं की, आपा ने तो आपसे मोहब्बत की। देखिए, इस वक्त जेल में जो कारताल है वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। आप उससे जानते ही नहीं हैं अभी, और ना ही कभी आप लोग जानने की कोशिश करेंगे उसे। जब तक कारताल रिहा नहीं होगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और आप कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। उमर साहब, आ जाइए, आपका बयान लेना है। आप कारताल को कसूरवार ठहराएंगे ना? उसके खिलाफ कंप्लेन भी करेंगे? हाँ ठीक है, ना उठाओ मेरा फोन, पागल कर दो मुझे। अच्छा क्या हुआ तुर्कान, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? दरिया से राब्ता नहीं हो पा रहा है मेरा। तुमने तो कहा था उसे कोर्ट जाना है। वो साहिबा कोर्ट आई ही नहीं। हैरत है कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम था कि उसकी वजह से उसने कोर्ट मुलतवी कर दिया। वो तो कब से इस शादी को खत्म करना चाह रही थी, फिर क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मालूम नहीं मुझे। शायद वो अभी मुस्तफा से मोहब्बत करती हो और तलाक नहीं चाहती हो। बेवकूफ तो है ना। जरूर कोई और बात होगी तुर्कान, कोई अहम काम आ गया होगा। इससे अहम और क्या काम हो सकता है? वो बस अपनी मर्जी करती है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मैं वाकई नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर एक के बाद एक मसले क्यों आते जा रहे हैं। जब मैं समझती हूँ कि एक मसला खत्म हो गया है तो दूसरा सामने आ जाता है। खुदा की कसम। तुर्कान जान, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ बेटी। तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। यकीनन उसके पास कोई वजह होगी कोर्ट न आने की। उसे इस तरह इल्जाम देने से मसला हल नहीं होगा। सिर्फ दरिया ही मसला नहीं है यहाँ पर, हमारे तो मसाइल खत्म ही नहीं होके दे रहे। इसके अलावा और क्या हुआ है? बाबा ने उस मुस्कान से खुफिया शादी कर ली है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। रोशन साहबा, वो तो आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी ना। खुदा के लिए उनसे बात करें ना प्लीज, कि वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए, मेरे बाबा को अकेला छोड़ दे। प्लीज बात करें उनसे, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। तुर्कान, मैं उससे क्या बात करूंगी बेटा? और वैसे भी मुजगन वैसी नहीं जैसा तुम उसे समझ रही हो। वो बहुत अच्छी औरत है। वो किसी की जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल नहीं हो सकती है। जाहिर है तुम्हारे बाबा ने भी उसमें कोई ना कोई अच्छाई देखी होगी। नहीं नहीं, बाबा अपने होश हवास बिल्कुल खो चुके हैं। यानी बस 2 दिन मेरे बाबा ने उसका ख्याल क्या कर लिया, उसकी हिफाजत क्या कर ली, वो तो हमारे सर पे ही सवार हो गई। अपने आप को हमारी माँ समझने लगी है। देखो तुर्कान, वो दोनों कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जिन्हें हम रोक सके। मैं क्या कह सकती हूँ उसे? जाहिर है उन दोनों ने बात की, मिलकर फैसला किया और फिर उसके बाद शादी कर ली उन्होंने। कोई गलत काम थोड़ी है ये। यानी मुजगन ने तुम्हारे बाबा को जबरदस्ती पकड़ के शादी के पेपर्स पे साइन थोड़ी करवाए होंगे। नहीं नहीं, शायद मैं अपनी बात को सही तरह से समझा नहीं पा रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर जरूरत पड़ी तो मैं वो घर बेच दूंगी। शायद बाबा को लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन जब मैं वकील के साथ घर पे आऊंगी तब समझ में आएगा कि मैं इस बारे में कितनी संजीदा हूँ। क्या उन्हें इस उम्र में किसी के साथ की जरूरत नहीं होती होगी? तुम्हें क्या लगता है तुर्कान? बताओ, मोहब्बत भी हो सकती है उन्हें। ये मोहब्बत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा को इस्तेमाल कर रही है। वो इस्तेमाल कर रही है। जानती हो तुम, मुजगन के पास अपनी अच्छी खासी दौलत है। मतलब वो तुम्हारे बाबा की थोड़ी सी तनख्वाह के पीछे है। उसका तो गुजारा ही नहीं होगा इतने पैसों में। क्या तुम्हें मालूम भी है, अपने वक्त की हसीन और कामयाब औरतों में शुमार होता था उसका। तुम्हारे बाबा और उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। माफ करना, मुझे ये बातें कहनी पड़ी।
तो यानी कि उसे वाकई मेरे बाबा से मोहब्बत है। जाहिर है, इसके अलावा वो ऐसा क्यों करेगी फिर? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी मुखलिस नहीं लगती वो। उसको देखकर मुझे बेचैनी सी होती है। यानी एक औरत, एक माँ आखिर शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती है, जबकि उसका बेटा मंशियात में मुलव्विस हो, लोगों पर चाकू से हमला कर रहा हो, घरों में घुस रहा हो। ऐसा कैसे कर सकती है वो? हाँ, और वैसे भी उसके बेटे को उरूज के साथ नाकामी मिली है, मगर वो उरूज के लिए पागल है। उस औरत को इस बात की भी परवाह नहीं है। अगर वो अपने बेटे के लिए बेहतर चाहती तो मेरे बाबा से ताल्लुक खत्म कर देती, वो एवलिक छोड़ देती। मगर क्या किया उस औरत ने? जैसे उसने कोई जिद पकड़ ली हो और वो हमारे ही घर में आकर बस गई है। ये सब मुझे नॉर्मल नहीं लगता। क्या आपको लगता है? बताएं। सादिक साहब, मुझे लगता है कि हमने शादी के फैसले में थोड़ी जल्दबाजी कर ली है। मतलब आपकी बेटियां मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी। मेरा ख्याल है कि हमें रुक जाना चाहिए। वैसे भी शुरुआत ही तो थी। ऐसा भला कैसे मुमकिन है मुस्कान साहिबा? इस उम्र में हम फैसला करने के लिए बच्चों से इजाजत लेंगे? हमने एक साथ फैसला किया है, हमें एक दूसरे पर यकीन रखना चाहिए। बस इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, फिक्र मत करें। बहुत शुक्रिया नुज़ात। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, कोई बात नहीं। आप दोनों खुद को परेशान मत करें मुस्कान साहिबा। उनका मसला अपने बाबा के साथ है। वो अपने बाबा को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। मैं ये स्वेटर भी यहाँ से हटा देती हूँ। नुज़ात, तुम बैठो, मैं खुद हटा दूंगा। जिंदगी कभी नहीं रुकती, चलती रहती है।
हमने जिंदगी के कितने खूबसूरत दिन गुजारे, हर लम्हा आज तक याद है, उनमें से एक भी नहीं भूला। देख लो, तुम्हारी मोहब्बत और मकाम अब भी मेरे दिल में मौजूद है। अगर मैं चाहूं भी तो इन सब से मुंह नहीं मोड़ सकता। तुम्हारे चले जाने को कबूल करना बहुत मुश्किल है। दिन ब दिन खालीपन और तन्हाई बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। नसरीन, इस रास्ते पर अकेले चलना बहुत मुश्किल है। तुम कहा करती थी कि इंसान को जिंदगी से ताल्लुक जोड़े रखने के लिए एक मकसद का होना जरूरी है। बिल्कुल सही कहती थी तुम। खुदारा, मुझसे नाराज ना होना। मैं अपनी जिंदगी को एक अच्छे इंसान के तौर पर इख्तिताम पर पहुंचाना चाहता हूं। बस इतना ही। अब से ये जगह हम दोनों की मुलाकात की जगह है। यहीं हम अपनी खुशियां और गम बांटा करेंगे। प्लीज उमर भाई, करताल के साथ ऐसा मत करें। जहां तक हमें मालूम हुआ है, करताल कोकसाल ने अदनान को छुपाने में मदद की है। और सिर्फ यही नहीं, वो दोनों आज फाइनेंस मैनेजर को मारकर यहां से फरार हो जाएंगे। हमें पक्की खबर मिली है। उस दिन मैं कातिल बन जाऊंगा, दोनों को मार डालूंगा। वरना या तो तुम करताल को अदनान के साथ गिरफ्तार करवाओगे या फिर अपने उस बाप के कपड़े धोगे जो कत्ल के जुर्म में उम्र कैद काट रहा है। जब आपने ऑपरेशन से पहले हमारी टीम को ब्रीफ किया तो आपने कहा कि आप करताल के साथ ताउन करेंगे। क्या आपका इरादा करताल को फंसाने का था उमर साहब? आप हमें वाज़ेह करें, हर बात खुलकर बताएं। करताल को आप क्यों बचा रहे हैं? देखिए, आपके बयान से किसी गुनहगार को रिहाई मिल सकती है। तुर्कान से मैंने शादी कर ली उमर। वो अब मेरी बीवी है। उमर, प्लीज मुझसे और मेरी लाइफ से दूर रहो, ठीक है? देखो, हमारे रास्ते पहले ही जुदा हो चुके हैं, हमारी लाइफ बदल चुकी है, हम बदल चुके हैं। वो पहले वाली तुर्कान नहीं हूं मैं। डेफनी मेरी जान, बाबा की जान, आ जाओ मेरे पास। डेफनी, आप रुके, मैं जाकर देखता हूं। सर, आपसे बात करनी है। इंतजार करें, मैं भी आता हूं उमर साहब। सर, अदनान आपसे मिलना चाहता है, उसे कुछ बात करनी है। ठीक है, चलो फिर।
मैंने सब अपने ऊपर ले लिया है। पुलिस को बता दिया है कि सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा, ठीक है? मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा। तुम यहां से निकलोगे, नई जिंदगी शुरू करोगे, तुम्हारा एक खानदान होगा। अदनान बाबा, ये इन बातों का सही वक्त नहीं है, प्लीज। यही तो जगह है। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें खुश रहने का हक है। ऑफिसर, क्या आपको दरिया साहिबा के बारे में कुछ मालूम है? मुझे नहीं मालूम। देखिए ऑफिसर, उसने कुछ गलत नहीं किया, बात को समझे प्लीज। पुरसुकून रहो, ये लोग लड़की को छोड़ देंगे। अपने हाथ आगे करें। अदनान बाबा, कुछ भी मत कहना, बस खुश रहो बेटा। तुम मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ तो बताओ, क्या कहना है? क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? ऑफिसर, क्या हथकड़ियां नहीं खुल सकती? मैं तो भागने की हालत में भी नहीं हूं। आप मुझे जानते हैं, मैं अपना जुर्म बाकायदा कबूल कर चुका हूं। बस सुकून से पानी पीना चाहता हूं। कहो, मैं सुन रहा हूं। मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता था कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। बस मेरा वक्त जाया मत करो अदनान। तुम्हारा वो साथी, फाइनेंस मैनेजर या जो भी है, तुम्हें पता है उसने सच बता दिया है और हमें अब सब कुछ मालूम है। उसने तुम्हारे मंसूबे के बारे में हमें सब बता दिया। मैं आपको सब बता चुका हूं, लेकिन कारताल का इस सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो बेकसूर है और जिस लड़की को आप लेकर आए हैं, दरिया, क्या मैं उससे बात कर सकता हूं? उसका इस केस से क्या ताल्लुक? तुम क्या बात करोगे उससे? मैं उसे जानता हूं, बस अलविदा कहना चाहता हूं। प्लीज। देखते हैं, लेकिन मैं कारताल के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि प्रोसिक्यूटर बयानात के मुताबिक फैसला करेगा। आप शायद उमर के बयान की बात कर रहे हैं, है ना? दरिया साहिबा को बुला कर लाऊं। और हाँ, तुम इस पर साइन करो।